हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की थ्योरी इम्प्लाइज यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो फर्स्ट देख लेते, कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में यानी कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बच्चा, तो उसमें आप सहयोग लेकर के बड़ों का या फिर अपने समवयस्क साथियों का, यानी कि अपने दोस्तों का जो आपसे ज़्यादा कुशल हैं, या फिर टीचर का, तो आप सहयोग लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है। फिर प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, तो ये नहीं होगा। मतलब दत्त कार्य देने, इसका मतलब हो जाता है कि हर एक स्टूडेंट को अलग अलग असाइनमेंट देना, तो ये भी नहीं है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ठीक है, यानी कि जो कठिन सवाल हैं बच्चों की हेल्प नहीं करना। जबकि वाइगोत्स्की की थ्योरी में दिया गया है, यदि बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चा जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है वो दूसरों की हेल्प से करता है, उस हेल्प को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो जिनका बुद्धि IQ कम होगा, तो वो कैसे वो दूसरे बच्चों को सिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाता है ए, कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, मतलब सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग क्या है। तो आपको स्कैफोल्डिंग बताना है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प, टेम्परेरी हेल्प, यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट देना है आपको। जो बच्चा होता है, यदि कोई वो काम नहीं कर पा रहा है, कुछ सीख रहा है और वो उस काम को खुद करने में, मतलब उसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, उसके बाद वो स्वयं कर लेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको टेम्परेरी सपोर्ट करना है, उसे अस्थायी सहयोग करना है, यानी कि तब तक उसको हेल्प करना है जब तक वो स्वयं करना ना सीख जाए। और जैसे ही वो स्वयं करना सीख जाएगा, उसके बाद आपको उसका सहयोग नहीं करना है, उसकी हेल्प नहीं करनी है, यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट करना है। तो ये हो जाता है स्कैफोल्डिंग। से बच्चा कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा है और उस पर आ नहीं रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे, हिंट के दे देंगे या फिर आधा सॉल्व करके उसे दे देंगे, बाकी का वो खुद कर लेगा। इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या फिर अस्थायी सहयोग। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। आपको बताना है कि वाइगोत्स्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ये स्किनर ने दिया है। और रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि पारस्परिक शिक्षण। तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, इसमें जो एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, तो दोनों के बीच में इंटररिएक्शंस होता है। इंटररिएक्शन यानी कि अंतःक्रिया होती है। टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है और जो स्टूडेंट होता है वो टीचर से क्वेश्चन करता है। इस प्रकार से एक दूसरे से इंटररिएक्शन या अंतःक्रिया करते हुए लर्निंग होती है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि पारस्परिक शिक्षण। तो वाइगोत्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बताया। कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो कल्चर की बात तो करती है, लेकिन इसमें न्यूट्रल लिखा है। न्यूट्रल मतलब निरपेक्ष, यानी कि कोई रोल ना होने, यानी कि कल्चर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। जबकि जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चर का, समाज का एंड भाषा का इक्वल रोल। तो सी रॉन्ग हो जाता है। डी देख लेते हैं। डी हमें लिखा है इनसाइड लर्निंग। तो इनसाइड लर्निंग के बारे में कोहलर ने बताया है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। इसका आंसर हो जाता है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। यानी कि वाइगोत्स्की की थ्योरी है, यानी कि वाइगोत्स्की ने किस आस्पेक्ट को डेवलपमेंट में नेग्लेक्ट किया है, यानी किस पहलू की उपेक्षा उन्होंने की है। फर्स्ट है सोशल यानी कि सामाजिक, बी कल्चरल सांस्कृतिक,
सी बायोलॉजिकल जैविक और डी लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई। तो देखिए जो वाइगोत्स्की जो थ्योरी है, उन्होंने बायोलॉजिकल यानी कि जैविकता को उन्होंने बिल्कुल से डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की जो डेवलपमेंट में वंशानुक्रम का बिल्कुल भी रोल नहीं होता है। बच्चों का जो विकास होता है वो समाज की अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटररिएक्शन के द्वारा होता है, और उसमें समाज, संस्कृति और भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी के द्वारा बच्चे में लर्निंग होती है यानी कि डेवलपमेंट होता है। तो बायोलॉजिकल बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि किसको नेगलेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, जो वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको आंसर बताना है। कल्चरल एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, यानी कि संस्कृति और भाषा, कल्चर और जो लैंग्वेज है वो डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाता है। संस्कृति, भाषा या फिर समाज, कुछ भी ये आपको कीवर्ड्स दिखें तो आपको मतलब ये पॉजिटिव वर्ड हैं, तो वाइगोत्स्की थ्योरी से रिलेटेड, तो आपको समझ जाना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, मतलब वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं। तो फर्स्ट है व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, जब उन्हें पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरा परिपक्वता से, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं। सी बाय इमिटेशन, यानी कि इमिटेट करके, यानी कि नकल करके, कॉपी करके दूसरों को। और डी है बाय इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पीयर्स। देखिए इसमें जो पॉजिटिव वर्ड है इंटरेक्टिंग, वो भी किसके साथ, एडल्ट्स के साथ और पीयर्स के साथ, यानी कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में बोला गया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इंटररिएक्ट करके, एडल्ट्स और पीयर या टीचर या मोर नॉलेजेबल अदर से इंटररिएक्ट करके सीखते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, बाय इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पीयर्स। ठीक है, 7 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आप सीखने को किससे सेपरेट नहीं कर सकते, किससे पृथक नहीं कर सकते। आप मीजरेबल चेंज इन बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेवियर, मतलब बिहेवियर में होने वाले ऐसे चेंजेस जिन्हें मेज़र कर सकते उनके द्वारा। सेकंड है परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेसेस, मतलब अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। सी है इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसके सामाजिक संदर्भ से। और डी है रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्वलन से। तो जो वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, सोशल इंटररिएक्शन की, यानी कि सामाजिक की, समाज, कल्चर और लैंग्वेज की। तो इसका आंसर हो जाता है सी, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से। 8th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है। ए एक एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक व्यक्तिगत एक्टिविटी या गतिविधि है। बी अ पैसिव एक्टिविटी, एक पैसिव एक्टिविटी है। सी अ कंडीशनड एक्टिविटी, एक अनुबंधित गतिविधि है। या फिर डी अ सोशल एक्टिविटी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको भी पता होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आ सोशल एक्टिविटी या फिर एक सामाजिक गतिविधि है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि बच्चों को क्यूज देना, यानी कि हिंट देना। ठीक है, उन्हें जब उन्हें ज़रूरत हो या नीड के अकॉर्डिंग उन्हें सपोर्ट या हेल्प ऑफर करना। तो ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया है। रीइंफोर्समेंट B.F. स्किनर, कंडीशनिंग पावला और मॉडलिंग इसने का दिया अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़, ढांचा, मचान या फिर हेल्प या फिर टेम्परेरी हेल्प। तो
तो ये इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि आवश्यकता पड़ने पर या फिर नीड होने पर बच्चे को सहयोग प्रदान करना, जिससे वो अपनी समस्या सॉल्व कर सके। एक बात आपको याद रखना है कि इसके फोल्डिंग में सिर्फ अस्थायी सहायता देना, यानी कि जब तक वो काम करना जैसे वो सीख जाएगा, स्वयं करने लगेगा, उसके बाद आपको उसको सपोर्ट देना बंद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्कैफोल्डिंग। ए, स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ या ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी कि JPD क्या है, ये आपको बताना है। तो JPD क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये क्या होता है, देखिए, एक होता है इसमें AD यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास, जहाँ तक बच्चा अब स्वयं बिना किसी मदद के पहुँच सकता है, वो होता है AD यानी कि वास्तविक विकास, या ठीक है, और एक्चुअल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी कि PD यानी कि संभावित क्षेत्र, यानी कि जहाँ तक बच्चा किसी एडल्ट या फिर मोर स्किल्ड पीयर, यानी कि उससे जो ज़्यादा कुशल उसके साथी हैं उनकी मदद से वो पहुँच सकता है, तो वो होता है PD यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट। JPD होता है वो एक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि वास्तविक विकास, और संभावित यानी कि PD, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। कि जो AD और PD के बीच का जो एरिया है वो क्या है, JPD। और जो हेल्प देते हैं आप, जिसकी मदद से वो AD से PD तक पहुंचता है, मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट की ओर पहुंचता है, उसे कहते हैं स्कैफोल्ड। PD क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का एरिया। ओके, आपका आंसर हो जाएगा C, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा एरिया जहाँ तक चाइल्ड इंडिपेंडेंट खुद परफॉर्मेंस कर सकता है, और द लेवल और परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव्ड, और वो लेवल परफॉर्मेंस का जहाँ तक बच्चा किसी एडल्ट और मोर स्किल्ड पीयर की हेल्प से अचीव कर सकता है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन मोर स्ट्रेस ऑन द फिलॉसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक जोर दिया है, यानी कि अत्यधिक बल दिया है। तो इजी सा क्वेश्चन है, किसने दिया है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कौन थे, वाइगोत्स्की। तो आपका आंसर हो जाता है ए, ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता। क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD वाज गिवन बाय, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD का कंसेप्ट किसने दिया था। तो JPD किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। और JPD क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि बीच का जो एरिया होता है वो क्या है, JPD। तो आंसर हो जाता है आपका D हो जाता है वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. According to Vygotsky, the upper limit of tasks that a learner can successfully perform with the assistance of a more competent individual is termed as, मतलब Vygotsky के अनुसार एक जो बच्चा है जिन कार्यों को अपने से दक्ष, मतलब अपने से कुशल व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, वो अपर लिमिट क्या कहलाती है। ये आपको मैंने बताया था कि जहाँ तक बच्चा अपने काम को स्वयं कर सकता है वो होता है एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास का स्तर। और जो नेक्स्ट होता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, अपने एडल्ट्स की, अपने टीचर की, तो वो होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का स्तर। तो आपका आंसर हो जाता है ए, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। 14 क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी, लेव वाइगोत्स्की। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता बतानी है। ये वाइगोत्स्की ने, जो वाइगोत्स्की थे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो भी सोशल, ठीक है। तो उसकी विशेषता बतानी है आपको, कैसे, क्या है उसकी विशेषता। तो फर्स्ट है एम्फेसिस ऑफ ऑन चाइल्ड्स कॉग्निशन फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल दिया जाता है।
संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निशन, यानी कॉग्निशन मतलब होता है जितनी भी दिमाग से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, आपका थिंकिंग हो गया, आपका रीजनिंग, लॉजिक, ये सब कॉग्निशन पर मतलब कहलाते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, बी होगा। बी क्या होगा? एम्फेसिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना। लर्निंग के लिए इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग पर एम्फेसिस करना, तो ये भी रॉन्ग होगा। सी एम्फेसिस ऑन कोलाबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। यदि वाइगोत्स्की के पर्सपेक्ट में हम बात करें तो अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना राइट आंसर होगा, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं वो बताते हैं कि बच्चा जो है वो दूसरों से या समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ये थे आज के वाइगोत्स्की से रिलेटेड 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।